नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह रोया। शारन टीवी नेशनल देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय सिंह का नाम हमेशा एक ऐसे नेता के रूप में लिया जाता रहा है जो वैचारिक रूप से स्पष्ट, मुखर और कई बार टकराव की राजनीति करने से भी हिचकते नहीं हैं। लेकिन इस बार जो हुआ है उसने न सिर्फ कांग्रेस के भीतर बल्कि पूरे राजनीतिक गलियारों में एक बेचैनी, एक सस्पेंस और एक असहज सवाल खड़ा कर दिया है। क्या दिग्विजय सिंह किसी बड़े राजनीतिक मोड़ का संकेत दे रहे हैं? एक साधारण सी दिखने वाली एक्स पोस्ट जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनकी एक पुरानी तस्वीर है। लाल कृष्ण आडवाणी के चरणों में बैठे हुए हैं पीएम मोदी और उस पोस्ट पर लिखा गया है एक शब्द, संगठन। यही शब्द आज कांग्रेस की 140 साल पुरानी इमारत की दीवारों में दरार की तरह गूंज रहा है। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ संगठन की तारीफ की है, विचारधारा की नहीं। लेकिन राजनीति में शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो संकेत होते हैं, संदेश होते हैं और कई बार भविष्य की पटकथा भी। दिग्विजय सिंह जैसे अनुभवी नेता भी अगर कोई शब्द उनके मुंह से अगर फिसल जाए तो उसे गलती कहना शायद सबसे आसान लेकिन सबसे सतही विश्लेषण होगा। संगठन की जगह संघटन, ये चयन इतना संयोग नहीं लगता जितना सोचा समझा जा रहा है। संगठन यानी संघ से जुड़ा हुआ निर्माण, संघ की कोख से निकली राजनीतिक ताकत। और जब वही नेता जो दशकों से आरएसएस और बीजेपी के सबसे तीखे आलोचकों में रहे हों अचानक उस ताकत की बहुत ही प्रभावशाली तारीफ कर दें और उसे प्रभावशाली कह दें तो सवाल उठना लाजमी है। कांग्रेस के भीतर यह पोस्ट किसी भूकंप से कम नहीं रही। मणिकम टैगोर ने इसे सेल्फ गोल कह दिया, पवन खेड़ा ने गोडसे का जिक्र कर नैतिक रेखा खींच दी और कई नेता खुलकर या इशारों में असहज दिखे हैं। यह महज असहमति नहीं है, यह डर भी था कि कहीं ये तारीफ किसी बड़े राजनीतिक छलांग की भूमिका तो नहीं है। दिग्विजय सिंह का ये कहना कि जो मुझे कहना था भाई वो तो मैंने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कह दिया, अपने आप में एक और परख खोलता है। आखिर सीडब्ल्यूसी में ऐसा क्या कहा गया जो सार्वजनिक किया ही नहीं जा सकता? क्या कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को लेकर उनकी निराशा अब साफ दिखाई दे रही है और उस स्तर पर पहुंच गई है कि वो वैचारिक विरोध के बावजूद आरएसएस मॉडल का उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण पेश कर रहे हैं, या फिर ये कांग्रेस नेतृत्व को एक चेतावनी है? अगर कांग्रेस का संगठन नहीं सुधरा तो राजनीति में विकल्प तो भैया खुले ही रहते हैं। इस पूरी कहानी को और नाटकीय बनाया जाता है जब कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस था, खड़गे का आरएसएस बीजेपी पर तीखा हमला था, गांधी परिवार की मौजूदगी और उसी दौरान दिग्विजय सिंह का ये पोस्ट वायरल हो गया। ये सब यूं ही नहीं जुड़ता है। राजनीति में सहयोग कम और संकेत ज्यादा होते हैं। दिग्विजय सिंह पहले भी ऐसे नेता रहे हैं जो पार्टी लाइन से अलग कई बार बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग है। इस बार उन्होंने विरोध की वैचारिक जड़ आरएसएस की संगठन शक्ति को स्वीकार किया है। ये वही आरएसएस है जिसे वो अनरजिस्टर्ड संगठन कहकर सनातन धर्म के अपमान का दोषी ठहराते हैं। सवाल ये नहीं है कि वो आरएसएस से सहमत है या नहीं, सवाल ये है कि क्या वो अब उसके राजनीतिक प्रभाव को अनदेखा नहीं कर पा रहे। राजनीतिक जानकारों के बीच एक और चर्चा धीरे धीरे तेज हो रही है। क्या ये एक सॉफ्ट लॉन्च है? क्या दिग्विजय सिंह खुद को एक ऐसे रियलिस्ट नेता के रूप में पेश करना चाह रहे हैं जो हार जीत से ऊपर संगठन की ताकत को समझता है? और अगर कांग्रेस उस ताकत को अपनाने में असफल रहती है तो क्या वो किसी और रास्ते की ओर देख सकते हैं? ये कहना कि दिग्विजय सिंह बीजेपी ज्वाइन करते जा रहे हैं अभी काफी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि राजनीति में बड़े फैसलों से पहले माहौल तैयार किया जाता है, बयान दिए जाते हैं, प्रतिक्रियाएं देखी जाती हैं, विरोध की तीव्रता नापी जाती है
उनकी पोस्ट के बाद जो तूफान उठा, उसने ये तो साफ कर दिया कि कांग्रेस के भीतर उनके लिए स्पेस अब पहले जैसा सहज नहीं रहा। एक तरफ खड़गे, राहुल और सोनिया गांधी आरएसएस बीजेपी को लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने वाला बता रहे हैं, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह है उसी वैचारिक खेमे के संगठनात्मक मॉडल को प्रभावशाली बता रहे हैं। ये वैचारिक विरोधाभास सिर्फ मतभेद नहीं है, संभावित टकराव की भूमिका है। और राजनीति में जब कोई वरिष्ठ नेता खुद को अलग सुर में स्थापित करने लगता है तो उसके पीछे या तो सुधार की कोशिश होती है या विदाई की तैयारी। दिग्विजय सिंह की उम्र, उनका अनुभव और उनका राजनीतिक जीवन को अगर ध्यान से देखें तो वो किसी पद या सत्ता की लालसा में बयान देने वाले नेता लगते नहीं है। ऐसे में ये सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या वो कांग्रेस को आखिरी बार आईना दिखा रहे हैं या खुद के लिए एक नया आईना तलाश रहे हैं। फिलहाल दिग्विजय सिंह ने साफ कहा है कि वो आरएसएस और मोदी के विरोधी तो हैं, लेकिन राजनीति में आज के बयान और कल की हकीकत के बीच फासला कभी कभी बहुत छोटा होता है। उनकी एक पोस्ट ने इतना जरूर साबित कर दिया है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और दिग्विजय सिंह अब सिर्फ आलोचक नहीं बल्कि असहज सवाल बन चुके हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं होती है, ये सिर्फ पहला अंक है। असली नाटक आगे बाकी है और शायद उसी में ये साफ होगा कि संगठन की शक्ति की तारीफ महज एक रणनीतिक टिप्पणी थी या किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की आहट। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आज की